हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए झारखंड पीटी हिंदी पेपर 2 के लिए टेस्ट सीरीज 4 का मैं लॉन्च कर रहा हूं और ये बिल्कुल यूट्यूब चैनल पर फ्री रहेगा। और ये जो मैं सीरीज करा रहा हूं, टेस्ट सीरीज करा रहा हूं, ये बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न और न्यू सिलेबस के अनुसार है ये। तो आप लोग सभी को इसका टेस्ट दीजिए। मैं जितना भी टेस्ट कराऊंगा सारे को दीजिए टेस्ट, या आप यूट्यूब पर वीडियो देख के टेस्ट दीजिए, या आप इसी टेस्ट को पीडीएफ फॉर्म में भी टेस्ट दे सकते हैं। उसके लिए आपको 7004501486 इस पर आपको ओनली व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको मैसेज करने होंगे, सर मुझे टेस्ट सीरीज चाहिए। जो भी टेस्ट सीरीज, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4, अभी तक 4 हो गया लॉन्च। हर टेस्ट के लिए आपको 10-10 रुपये पे करने पड़ेंगे, वो भी पीडीएफ फॉर्म में। वीडियो वाला सारे फ्री हैं, आप वीडियो से भी टेस्ट दे सकते हैं या पीडीएफ फॉर्म में टेस्ट दे सकते हैं, या झारखंड पीटी हिंदी का कोई भी नोट्स, किसी प्रकार का नोट्स जो आप चाहते हैं तो आप इसी व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, जो कि पेड पीडीएफ होंगे। सारे हर टाइप से प्रश्नों का संग्रह किया गया है, नोट्स कंप्लीट किया गया है, तो आप उसे पढ़ के आराम से कर सकते हैं। लास्ट में हम लोग देखेंगे इस मैं टेस्ट से जो करा रहा हूँ उसका एनालिसिस, कि हिंदी भाषा के इतिहास से कितने प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास से कितने प्रश्न मैंने लिया हूँ, और गद्य और पद से कितने कितने प्रश्न मैंने लिया हूँ। शुरुआत करते हैं हम लोग। रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो ये देखिए, इधर लेफ्ट साइड आपके रचना दिए हैं और राइट साइड उसका रचनाकार दिया हुआ है। तो यहाँ से जो विकल्प आपका जो सही होना चाहिए, विकल्प डी जो है ये सुमेलित नहीं है, यहाँ पर ये असंगत हो जाएगा। तो विकल्प डी आपका यहाँ से बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, पुरानी हिंदी को किस भाषा का समानार्थक माना गया है? तो यहाँ पर भी आपके पास 4 विकल्प रहेंगे, ए बी सी डी, उसमें से एक विकल्प आपका सही जवाब होगा। तो आप लोग सही जवाब दे रहे होंगे, बिल्कुल विकल्प बी सही जवाब होगा। और आप लोग सभी को अगर यूट्यूब वीडियो से टेस्ट दे रहे हैं तो सभी को 150 में कितने प्रश्न सही किए हैं, जिसका 140 प्रश्न भी सही हो रहे हैं, उसका एकदम मैंने कि जो तैयारी है बहुत अच्छा है, और 130 प्लस में भी ठीक ठाक है, तो उसे और थोड़ा मेहनत करनी होगी। नेक्स्ट है, कृतिलता किस भाषा की रचना है? अवहट्ठ, अपभ्रंश, मैथिली, ब्रज। तो बिल्कुल आप उसे जवाब देंगे ए अवहट्ठ। नेक्स्ट है, खड़ी बोली का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि, यहां पर भी आपके 4 विकल्प दिए हुए हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा विकल्प डी हो जाएगा, इसमें खड़ी मात्रा का प्रयोग अधिक होता है। नेक्स्ट है, हमारे मत में हिंदी और उर्दू 2 बोली न्यारी न्यारी है, यह कथन किस लेखक का है? तो यहां से आप लोग विकल्प जो सही जवाब दे रहे होंगे, विकल्प बी हो जाएगा सही जवाब, राजा लक्ष्मण सिंह। ब्रजभाषा और अवधी किस काल की काव्य भाषाएं थी? मध्यकाल, प्राचीन काल, आधुनिक काल, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग सही जवाब दे रहे होंगे विकल्प ए मध्यकाल। मुल्ला दाऊद 1370 ईस्वी की अवधी भाषा की पहली कृति कौन सी है? तो आप लोग विकल्प ए सही जवाब दे रहे होंगे। नेक्स्ट है, किसी देश के बहुसंख्यक लोगों की भाषा कहलाती है राष्ट्रभाषा, राजभाषा, मातृभाषा, मानक भाषा। तो यहां से आपका विकल्प अ सही हो जाएगा, राष्ट्रभाषा। नवें प्रश्न जो है, प्रयाग की हिंदी संस्था कौन सी है? राष्ट्रभाषा परिषद, भारतीय भाषा परिषद, नागरिक प्रचारिणी सभा, हिंदी साहित्य सम्मेलन। तो यहां से विकल्प 4 सही हो जाएगा, हिंदी साहित्य सम्मेलन। निम्नलिखित में से किस राज्य ने संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय, यहां पर द्वितीय छूटा हुआ,
द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तराखंड। तो यहां से आपका विकल्प डी होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड जो राज्य है संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया है। कब किया गया था? तो आई थिंक 2010 के आसपास किया गया है। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किसी एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई है, जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई है। तो आपको बताना है कौन सा संशोधन के द्वारा ये 22 भाषा हो गई है। पहले जो भाषा थी 18, इससे पहले तो 4 भाषा और बढ़ गई, कितने हो गए? 22। तो ये किस संशोधन से 4 भाषा जो बढ़ के हुआ 22, उसको बताना आपको। तो यहां से विकल्प सी होगा 92वां संविधान संशोधन। तो यहां से आपका विकल्प होगा सी। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 350 ख उपबंध कराता है कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा जिसे नियुक्ति करेगा। विकल्प बी होगा राष्ट्रपति। दिल्ली मेरठ के आसपास कौन सी बोली जाती है? तो आप लोग सही विकल्प कर देंगे खड़ी बोली। पंजाबी, राजस्थानी, हरियाणवी, ब्रज में प्रभावित साहित्य खड़ी बोली या देहलवी से किस हिंदी का विकास हुआ है? संस्कृत निष्ठ हिंदी, मानक हिंदी, पुरानी हिंदी, कठिन हिंदी। तो यहां से विकल्प बी होगा मानक हिंदी। 15वां प्रश्न जो है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। तो विकल्प ए होगा पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी, विकल्प ए सही जवाब होगा। 16वां प्रश्न जो है, पंडित रघुनाथ मुर्मू ने संथाली साहित्य को बढ़ावा देने के लिए अपने प्रयासों के रूप में संथाली वर्णमाला का निर्माण किया है, जो निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? ओलचिकी, तोलनसिकी, वरणचिती, वारनचिती। तो यहां से विकल्प ए होगा ओलचिकी। कब किया गया था ये? 1941 के आसपास। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी भाषा झारखंड में नहीं बोली जाती है? हिंदी, बंगाली, उड़िया, तेलुगु। तो विकल्प यहां से डी होगा तेलुगु। नेक्स्ट है, मुंडारी भाषा किस परिवार से संबंधित है? जनजातीय, द्रविड़, इंडो आर्यन, ऑस्ट्रो एशियाई। तो यहां से विकल्प आपका डी होगा ऑस्ट्रो एशियाई। नेक्स्ट है, हिंदी का मानक स्वरूप कब विकसित हुआ था? मध्यकाल, आधुनिक काल, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान, स्वाधीनता प्राप्ति के बाद। तो यहां से विकल्प ग होगा राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान। वेलेजली ने कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके लिए की थी? तो विकल्प डी सही होगा। वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। यह विकल्प डी हो जाएंगे सही जवाब। हिंदी के लिए खड़ी बोली शब्द के प्रयोग का श्रेय निम्नलिखित में से किसे है? तो विकल्प ए होगा जॉन किलक्रास्ट। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है? पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, खड़ी बोली, पश्चिमी हिंदी।
तो यहां से विकल्प सी होगा, खड़ी बोली। गद्य खंड में व्यक्त विचारों को कम से कम शब्दों में लिखना क्या कहलाता है? तो विकल्प बी हो जाएगा, संक्षेपण। नेक्स्ट है, अंग्रेजी शब्द ड्राफ्टिंग का हिंदी अर्थ क्या है? प्रारूपण, टिप्पण, प्रतिवेदन, संक्षेपण। तो विकल्प आपका ए होगा, प्रारूपण। देखिए हिंदी भाषा के इतिहास से मैंने आज खंड जो है क से मैंने 24 प्रश्नों का कलेक्शन किया हूं। अब इसी पैटर्न पर आपके एग्जाम में भी आएंगे। अब हम लोग शुरुआत करते हैं नेक्स्ट 25 नंबर से। गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई है। तो यहां से आपका विकल्प बी आपका राइट आंसर होगा। शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरणों को समेटने से। गोदान उपन्यास को गद्य में प्रस्तुत महाकाव्य कहा जाता है क्योंकि इसमें भारतीय जनजीवन का यथार्थ चित्रण है, सामान्य आदमी की अच्छाइयों का विवेचन है, सामाजिक संस्कारों का सूक्ष्म अभिनिवेश है, इन सभी। तो विकल्प यहां से डी हो जाएगा सही जवाब। गोदान उपन्यास में किस पात्र ने प्रेम को देह की वस्तु नहीं बल्कि आत्मा की वस्तु माना है? झुनिया, मालती, धनिया, गोविंदी। तो विकल्प बी हो जाएगा सही जवाब, मालती। नेक्स्ट है, जो व्यक्ति कर्म और वचन में सामंजस्य नहीं रख सकता वह और चाहे जो कुछ हो सिद्धांतवादी नहीं है। गोदान उपन्यास में यह कथन किसका है? मिस मालती, सरोज, धनिया, गोविंदी। तो विकल्प ए हो जाएगा मिस मालती। नेक्स्ट है, विचार और व्यवहार में सामंजस्य ना होना ही धूर्तता है, मकारी है। गोदान उपन्यास में यह कथन किसका है? मिस मालती, मिस्टर मेहता, पंडित ओंकारनाथ, मिस्टर खन्ना। तो यहां से विकल्प बी होगा मिस्टर मेहता। इनमें से गोदान का महिला पात्र नहीं है। चूहिया, कलिया, वर्दा, सुंदरिया। तो विकल्प यहां से देखिए 4 होगा, सुंदरिया। यहाँ पर देखिए धनिया भी हो सकता है, धनिया ऑप्शन था यहाँ पर विकल्प। तो यहाँ पर विकल्प फिर भी 4 ही आंसर होंगे। 31वें नंबर प्रश्न है, गजल किस भाषा का शब्द है? फारसी, अरबी, संस्कृत, तुर्की। तो विकल्प अ हो जाएगा अरबी। विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा अरबी। नेक्स्ट है, नवगीत के जनक कौन है? राजेंद्र प्रसाद सिंह, वीरेंद्र मिश्र, रविंद्र भरमर, महेश्वरी तिवारी। तो यहां से विकल्प आपका ए होगा राजेंद्र प्रसाद सिंह को। विद्यानिवास मिश्र द्वारा रचित निबंध नहीं है। तो यहां से आपका जो सही जवाब होगा बी और डी नहीं है, विकल्प 2 सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, विद्यार्थी के रचनाकार कौन है जो झारखंड से संबंधित हैं? विद्यार्थी जो के रचनाकार कौन है जो झारखंड से संबंधित हैं? विद्याभूषण, राधाकृष्ण, रामदीन पांडे, रणेंद्र। तो यहां से विकल्प आपका सी हो जाएगा रामदीन पांडे। इनका आपका 2 बुक याद रखना है आपको। एक होता है ग्लोबल गांव का देवता,
ग्लोबल, गांव का देवता, एक होता है गायब होता हुआ देश। ये दो इनके जो पुस्तक है, किताबें हैं, इन्हें जरूर याद रखें राजेंद्र जी के। और रामदीन पांडे का आप विद्यार्थी याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से झारखंड की रचनाकार कौन नहीं है? डॉक्टर द्वारका प्रसाद, डॉक्टर बचन देव कुमार, हवलदारी राम हलदर, कीर्ति चौधरी। तो यहां से विकल्प डी हो जाएगा, कीर्ति चौधरी। विकल्प डी सही हो जाएगा। राजपुतानी शान नामक झारखंड राज्य के हिंदी साहित्य के पहले उपन्यास की रचना किस उपन्यासकार द्वारा की गई है? गोपाल दास मुंजाल, रामचंद्र सिंह वल्लभ, विनोद कुमार, अनंत साहे अखोरी। तो विकल्प बी हो जाएगा, रामचंद्र सिंह वल्लभ। विकल्प बी सही हो जाएगा। हिंदी कहानी संदर्भ और प्रकृति पुस्तक के लेखक कौन हैं? विकल्प सी आपका सही जवाब होगा, देवी शंकर अवस्थी। प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित कहानी कौन सी है? सिक्का बदल गया, मलबे का मालिक, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी, उसने कहा था। तो बिल्कुल विकल्प डी होगा, उसने कहा था। किस कहानीकार की कहानियां गहन मनोवैज्ञानिक पकड़ के लिए विख्यात है? इलाचंद जोशी, निर्मल वर्मा, मनु भंडारी, प्रेमचंद। तो विकल्प आपका यहां से ए सही जवाब होगा, इलाचंद जोशी। देवकी नंदन खत्री का उपन्यास चंद्रकांता किस श्रेणी का है? तो यहां से विकल्प बी होगा, तिलिस्मी। 41वां प्रश्न है, परीक्षा गुरु से पूर्व प्रकाशित उपन्यास कौन सा है? विकल्प सी सही जवाब होगा, भाग्यवती। नट जनजाति का चित्रण करने वाला उपन्यास कौन सा है? विकल्प बी आपका सही जवाब होगा, कब तक पुकारो। जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में नारी मोक्ष के प्रश्न का उत्तर मिलता है? कल्याणी, परिणय, करुणालय, कामना, ध्रुव स्वामिनी। तो विकल्प यहां से डी से होगा, ध्रुव स्वामिनी। इनमें से कौन सा नाटक हबीब तनवीर की नहीं है? आगरा बाजार, मिट्टी की गाड़ी, चरणदास चोर, हल्ला बोल। यहां से आपका विकल्प डी सही जवाब होगा, हल्ला बोल। पैंतालीसवां प्रश्न है, नई कविता के प्रतिमान आलोचना ग्रंथ किसका है? बचन सिंह, डॉक्टर नामवर सिंह, भोलानाथ तिवारी, लक्ष्मीकांत वर्मा। तो यहां से विकल्प आपका डी सही जवाब होगा, लक्ष्मीकांत वर्मा। निम्नलिखित में से किस आलोचक का संबंध मार्क्सवाद से है? परशुराम चतुर्वेदी, राम स्वरूप चतुर्वेदी, शिवदान सिंह चौहान, नंदुलारे वाजपेयी। तो यहां से विकल्प सी होगा, शिवदान सिंह चौहान। संस्मरणात्मक पुस्तक समय के पांव किसकी रचना है? तो यहां से आपका विकल्प बी हो जाएगा, विकल्प आपका बी हो जाएगा, माखनलाल चतुर्वेदी। राख की लपटे किसकी आत्मकथात्मक कृति है? विकल्प बी सही जवाब होगा, पुरुषोत्तम दास टंडन। इसलिए लघु कथा लिखने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, निरंतरता, शिल्प, भाषा, सभी। तो यहां से आपका सही जवाब होगा विकल्प डी, सभी, उपयुक्त सभी।
शरद जोशी को हिंदी साहित्य में किस रूप में जाना जाता है? एक व्यंग्यकार के रूप में, एक कहानीकार के रूप में, एक निबंधकार के रूप में, एक उपन्यासकार के रूप में। तो विकल्प आपका ए सही जवाब होगा, एक व्यंग्यकार के रूप में। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? विकल्प बी हो जाएगा डॉक्टर सुमन राजे। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इसमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया है? विकल्प बी हो जाएगा सही जवाब, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। प्रारंभिक गद्य लेखकों में से दो राजाओं में से एक हैं। विकल्प ग हो जाएगा शिव प्रसाद सितारे हिंद। नासी केतोपख्यान के रचयिता हैं। विकल्प ख सदल मिश्र। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को प्रारंभिक काल को किस नाम से अभिहित किया है? आदिकाल, वीरगाथा काल, सिद्ध सावंत काल, चारण काल। तो विकल्प बी हो जाएगा वीरगाथा काल। आदिकाल के अंतर्गत किस साहित्य की प्रामाणिकता संदिग्ध मानी गई है? रासो साहित्य, जैन साहित्य, लौकिक साहित्य, रासकाव्य। तो विकल्प आपका ये होगा रासो साहित्य। केशवदास की किस रचना की गणना लक्षण ग्रंथ के अंतर्गत की जाती है? विकल्प डी सही होगा कविप्रिया। भक्तन को कहा सिकरी सो काम किस कवि की पंक्ति है? तो विकल्प सी हो जाएगा कुंभन दास। ऋतु वर्णन के लिए विशेषतः रीतिकाल का कौन सा कवि है? विकल्प सी होगा सेनापति। अति सुदो स्नेह को मार्ग है किसकी उक्ति है? विकल्प सी होगा घनानंद। आधुनिक युग में किस भाषा की जगह खड़ी बोली ने ली है? ब्रजभाषा, अवधी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी। विकल्प ए हो जाएगा ब्रजभाषा। आधुनिक काल में आधुनिकता के फलस्वरूप साहित्य में किस प्रवृत्ति का समावेश हुआ है? आधुनिक काल में आधुनिकता के फलस्वरूप साहित्य में किस प्रवृत्ति का समावेश हुआ है? तो यहाँ से आपके पास चार विकल्प हैं, भक्ति भावना, श्रृंगार भावना, राष्ट्रीय चेतना, प्रकृति चित्रण। तो यहाँ से बिल्कुल विकल्प सी होगा राष्ट्रीय चेतना। कविता में सामाजिक यथार्थवाद के नाम पर कौन सा आंदोलन चलाया गया था? नकेनवाद, प्रगतिवाद, मार्क्सवाद, प्रयोगवाद। तो विकल्प बी हो जाएगा प्रगतिवाद। मुक्तिबोध की चर्चित लंबी कविता का क्या नाम है? विकल्प बी हो जाएगा अंधेरे में। सन 1965 में किस कवि के संपादन में प्रकाशित प्रारंभ कविता संकलन से अकविता का दौर शुरू हुआ था?
जगदीश गुप्त, अयज्ञ, जगदीश चतुर्वेदी, राजकमल चौधरी। तो विकल्प सी हो जाएगा जगदीश चतुर्वेदी। नई कविता के प्रमुख कवियों का कालक्रम के अनुसार सही क्रम कौन सा है? 4 विकल्प दिए हुए हैं यहां पर। विकल्प आपका ए होगा, आगे रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती। विकल्प ए हो जाएगा सही। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती किसी कविता है? जयशंकर प्रसाद, भवानी प्रसाद मिश्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो यहां से विकल्प यह होगा जयशंकर प्रसाद। निम्नांकित 4 सप्तक में संकलित कवियों से संबंध कौन सा युग्म असंगत है? विकल्प बी यहां से असंगत है। प्रयोगवाद का सबसे बड़ा दोष माना गया है लोक कल्याण की उपेक्षा, नवीन के प्रति अतिशय मोह, रूढ़ियों का विरोध, नए प्रतीकों का सर्वथा अभाव। तो विकल्प यहां से आपका ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न जो है, छायावाद कवि व्यक्तिगत सौंदर्य दर्शन की अनुभूति है, यह किसका कथन है? डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर नंदुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नामवर सिंह। तो विकल्प यहां से बी हो जाएगा रामकुमार वर्मा। सहदेव और वासुदेव किस उपन्यास के पात्र हैं? यहां विकल्प ए बी सी आप लोग डी कर लीजिएगा, ए बी सी डी करके। गोदान उपन्यास, मैला आंचल उपन्यास, राग दरबारी उपन्यास, परीक्षा गुरु उपन्यास। तो बिल्कुल यहां से विकल्प बी हो जाएगा मैला आंचल उपन्यास। कांग्रेस पूंजीपतियों की भ्रष्ट संस्था है, मैला आंचल उपन्यास में यह कथन किसका है? डॉक्टर प्रशांत, कालीचरण, बालदेव, बावन दास। तो विकल्प सी होगा बालदेव। मिट्टी और मनुष्य में गहरी मोहब्बत किसी लेबोरेटरी में नहीं बनती, मैला आंचल में उपन्यास में यह कथन किसका है? ममता का, कमली का, लक्ष्मी का, डॉक्टर प्रशांत का। तो यहां से विकल्प आपका यह होगा ममता। मैला आंचल के लिए रेणु जी को कौन सा अवार्ड यानी पुरस्कार मिला था? पद्मश्री, पद्म भूषण, साहित्य अकादमी, व्यास सम्मान। तो यहां से आपका विकल्प ए हो जाएगा पद्मश्री। मैला आंचल उपन्यास में कमली का डॉक्टर से क्या संबंध था? प्रेमिका, मां, बहन, सेविका। विकल्प ए हो जाएगा प्रेमिका। देवसेना का गीत किस नाटक से लिया गया है? देवसेना का जो गीत है किस नाटक से लिया गया है? या देवसेना जो पात्र है उसका जो गीत है किस नाटक से लिया गया है? तो यहां से विकल्प बी हो जाएगा स्कंदगुप्त। नाटक स्कंदगुप्त ने किसने युद्ध को गान माना है? स्कंदगुप्त, भटार्क, जयमाला, विजया। विकल्प सी हो जाएगा जयमाला। संसार का मुख्य शिक्षक क्या डरने की वस्तु है? किसका कथन है ये? जयमाला, विजया, देवसेना, प्रपंचबुद्धि। तो विकल्प सी हो जाएगा देवसेना। भयानक कुचक्र एक निर्मल कुसुम कली को कुचलने के लिए इतनी बड़ी प्रताड़ना की चक्की मनुष्यता, तुझे हिंसा का उतना ही लोभ है जितना एक भूखे भेड़िए को। किसका कथन है ये? ये है स्कंदगुप्त, मुद्गल, मातृगुप्त, प्रपंचबुद्धि। तो यहां से विकल्प सी हो जाएगा मातृगुप्त।
स्कंदगुप्त नाटक के तृतीय अंक में वर्णित नहीं है। स्कंदगुप्त द्वारा देवसेना की रक्षा, मातृगुप्त को कश्मीर का शासक बनाया जाना, विजया का हृदय परिवर्तन सभी। तो यहाँ से विकल्प ये सी सही जवाब हो जाएगा। विजया का हृदय परिवर्तन स्कंदगुप्त नाटक के तृतीय अंक में वर्णित नहीं है। जीवन की स्थूल आवश्यकताएं ही तो सब कुछ नहीं है, उनके अतिरिक्त भी तो बहुत कुछ है। आषाढ़ का एक दिन नाटक में यह कथन किसका है? मल्लिका का, अंबिका का, कालिदास का, विलोम का? तो विकल्प यह होगा मल्लिका का। आषाढ़ का एक दिन नाटक में अधिकारी पात्र कौन है? दंतुल, निक्षेप, अनुनासिक, संगनी? विकल्प सी हो जाएगा अनुनासिक। मोहन राकेश को आषाढ़ का एक दिन नाटक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? 1958, 1959, 1957, 1956? तो विकल्प यहाँ से बी होगा 1959। प्रकाशन हुआ था 58 में और इसको अकादमी पुरस्कार कब मिला था? 1959 में। आषाढ़ का एक दिन पर आधारित फिल्म फिल्म फेयर अवार्ड कब जीता था? 1961, 1971, 1975, 1977? तो यहाँ से विकल्प बी हो जाएगा 1971। अब देखिए आषाढ़ का एक दिन नाटक जो है सबसे पहले 1958 में प्रकाशन, फिर उसको साहित्य अकादमी का मिला था 1959 और इस पर जो फिल्म बनी थी जिसको फिल्म फेयर अवार्ड मिला था 1971। ये तीनों डेट को आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे। भारत दूरदर्शन नाटक के आधार पर बताइए कि अंग्रेजों ने किसके बहाने पूरे देश को हड़प लिया था? भाईचारे, व्यापार, रोजगार, मदिरा? तो विकल्प बी हो जाएगा व्यापार। भारत दूरदर्शन के पाठ पर आधार पर बताइए कि देश को आज़ादी कैसे मिली? ईश्वर की वरदान से, राजेश्वरी कृपा से, भारतीय जनता के संघर्ष से, अंग्रेजों के व्यवहार से? विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा भारतीय जनता के संघर्ष से। सात सदस्यों की कमेटी में कौन शामिल नहीं था? एक बंगाली, एक महाराष्ट्री, एडिटर, भारत? विकल्प डी होगा भारत। सबसे पहली जेही इक्सर धन बल दिनो, सबसे पहले विद्याफल जिन गही लिनो? यह भारत दूरदर्शन नाटक के किस अंक से लिया गया है? तो यहाँ से पहला, छठा, दूसरा, पांचवा? तो यहाँ से विकल्प ए होगा पहला। नाटक के किस अंक में भारत दूरदेव का प्रवेश होता है? नाटक कहने का मतलब भारत दूरदर्शन, पहला, तीसरा, दूसरा, पांचवा? तो विकल्प यहां से आपका तीसरा हो जाएगा, विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। ईदगाह कहानी के आधार पर हामिद द्वारा चिमटा कितने पैसे में खरीदे गए थे? 3 पैसे, 5 पैसे, 2 पैसे, 8 पैसे? तो विकल्प यहां से ए हो जाएगा 3 पैसे। जुगनूबाई और मिस खुर्शेद किस कहानी के पात्र हैं? लांछन, आखिरी हीला, घास वाली, रसिक संपादक? तो विकल्प ए हो जाएगा लांछन कहानी। रानी वसुधा और राजा गजराज सिंह किस कहानी के पात्र हैं? धिकार, कायर, शिकार, अनुभव? तो विकल्प सी हो जाएगा शिकार। लेखक ने गुल्ली डंडा को क्या माना है? सब खेलों का राजा, एक लोकप्रिय खेल, ग्रामीण खेल, स्वास्थ्य के लिए हितकर खेल? विकल्प ए हो जाएगा सब खेलों का राजा। अलोकयोद्धा पाठ के आधार पर रघु की पत्नी का क्या नाम था? पन्ना, सुनिया, मूलिया? इनमें से कोई नहीं। तो यहां से विकल्प आपका सी होगा मूलिया।
महाकहानी के आधार पर करुणा के पुत्र का क्या नाम था? प्रकाश, राजू, रघु, केशव। विकल्प यह होगा प्रकाश। इनमें से प्रेमचंद की कहानी कौन सी है? उसकी रोटी, इंसानियत, जन्मभूमि, ठाकुर का कुआं। तो विकल्प डी, ठाकुर का कुआं। निम्नलिखित में से किस कहानी में प्रेमचंद ने कथनी और करनी की विसंगति का प्रयोग किया है? नशा कहानी, कफन, पूस की रात, बड़े भाई साहब। विकल्प यह होगा नशा कहानी। प्रेमचंद की कहानियों में कौन सी दो वर्ग, मध्य वर्ग और दलित वर्ग के बीच की कहानी है? आखिरी हिला, दूध के दाम, नियंत्रण, गुल्ली डंडा। तो विकल्प डी होगा गुल्ली डंडा। बड़े भाई के चरित्र के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित प्रेमचंद की कहानी कौन सी है? बड़ा भाई, भैया, बड़का भैया, बड़े भाई साहब। तो विकल्प 4 सही होगा, बड़े भाई साहब। अनुभूति के द्वंद्व से प्राणियों के जीवन की शुरुआत होती है। उच्छ्वसित प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी संकल्प लेकर इस संसार में आता है। सटीक पंक्तियां किससे संबंधित है? सदाभक्ति निबंध, करुणा निबंध, भाव या मनोविकार, उत्साह। तो विकल्प आपका 3 सही हो जाएगा, भाव या मनोविकार। भक्ति किसे कहते हैं? विकल्प आपका ए सही होगा, धर्म की रसात्मक अनुभूति को। कविता क्या है? किस प्रकार का निबंध है? विकल्प सी सही होगा, समीक्षात्मक और आलोचनात्मक। विकल्प सी सही जवाब होगा। काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है। बिंब ग्रहण निर्दिष्ट, गोचर जैसी मूर्त विषय का ही है हो सकता है। यह कथन कविता क्या है निबंध के किस खंड से लिया गया है? तो विकल्प आपका यहां से ये होगा, सभ्यता के आवरण और कविता। लोभ और प्रीति किस प्रकार का निबंध है? मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक, विचारात्मक, कथात्मक। तो विकल्प सी सही जवाब होगा, विचारात्मक। लोभ और प्रीति निबंध में कौन सी शैली का प्रयोग हुआ है? व्यास शैली, समास शैली, व्यास और समास शैली दोनों, विक्षेप शैली। तो यहां से विकल्प सी सही जवाब होगा। श्रद्धा का व्यापार असल कैसा है? संकीर्ण, एकांत, विस्तृत, सीमित। तो विकल्प सी होगा, विस्तृत। किसी मनुष्य में जनसाधारण से विशेष गुण व शक्ति का विकास देख उसके संबंध में जो एक अस्थायी आनंद पद्धति हृदय में स्थापित हो जाती है उसे क्या कहते हैं? भक्ति, श्रद्धा, कर्म, उत्साह। तो उसे हम लोग बोलते हैं ग श्रद्धा। काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था को प्रयत्न या संघर्ष काव्य भी किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नागेंद्र। तो विकल्प बी सही होगा, रामचंद्र शुक्ल जी। 110वां प्रश्न है, राग विराग के संपादक कौन थे? रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, निराला, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो विकल्प आपका यहां से ए होगा, रामविलास शर्मा। राम की शक्ति पूजा में राम और रावण क्रमशः प्रतीक हैं।
विकल्प स होगा सत्य और असत्य के। राम की शक्ति पूजा की रस योजना के विषय में सटीक विकल्प है। ए बी सी डी, 4 विकल्प दिए हुए यहां पर। विकल्प ए से जो होगा श्रृंगार, वीर और शांत रसों का प्रयोग। श्री राम के कर एवं पद प्रक्षालन के लिए जल कौन लाया? हनुमान, अंगद, नील, जामवन। विकल्प ए होगा हनुमान। देखते राम का जीत सरोज सुख सरोज मुख श्याम देश पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विकल्प यहां से सी होगा व्यक्तिरेख। है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार खो रहा दिशा का ज्ञान अस्तबद्ध पवन 4 प्रस्तुत पंक्ति किससे संबंधित है? तो विकल्प डी होगा, राम की शक्ति पूजा से यह पंक्ति उठाई गई है। सरोज स्मृति क्या है? शोक काव्य, विरह काव्य, खंड काव्य, महाकाव्य। तो आप लोग सही जवाब देंगे विकल्प ए शोक काव्य। यहां पर भी पंक्ति लिखी हुई है दिवस की प्रथम धूप। यहां पर जो यहां पर लिखा हुआ है 4 विकल्प दिए हुए हैं, जूही कली, सरोज स्मृति, असरण शरण राम, राम की शक्ति पूजा। तो यहां से विकल्प बी होगा सरोज स्मृति। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम सार्थक शोक गीतात्मक कविता है? भौरा, अभिलाषा, सरोज स्मृति, घृणा। विकल्प सी से सही जवाब होगा। सरोज स्मृति कविता किस पर केंद्रित है? दिवंगत पुत्री सरोज, दिवंगत पुत्री सीता, दिवंगत पुत्री जूही, दिवंगत पुत्री लक्ष्मी। तो विकल्प ए जो सही जवाब हो जाएगा दिवंगत पुत्री सरोज। सरोज स्मृति कविता में किस रस की प्रधानता है? करुण रस, शांत रस, श्रृंगार रस, अद्भुत। तो विकल्प ए हो जाएगा करुण रस। एक 121वें नंबर प्रश्न जो है, युद्ध अनिवार्य है यह कथन किसका है? भीष्म का है, युधिष्ठिर का है, अर्जुन का है, कृष्ण का है। तो विकल्प ए हो जाएगा भीष्म का। युधिष्ठिर अपने मन की बात किससे करते हैं? कृष्ण से, विदुर से, धृतराष्ट्र से, भीष्म से। तो विकल्प डी सही जवाब होगा भीष्म से। युद्ध के कारणों का विचार कुरुक्षेत्र के किस सर्ग में हुआ है? प्रथम सर्ग, चतुर्थ सर्ग, तृतीय सर्ग, सप्तम सर्ग। तो विकल्प यहां से बी होगा चतुर्थ सर्ग। कौन केवल आत्मबल से जूझकर जीत सकता है? देह का संग्राम, यह कथन किसका है? युधिष्ठिर का, भीष्म का, दिनकर का, कृष्ण का। तो यहां पर बिल्कुल विकल्प बी होगा भीष्म का। केस कर्षिता किसे कहा गया है? कुंती को, द्रौपदी को, गंधारी को, दो बार लिखा गया यहां पर, इनमें से कोई नहीं। तो विकल्प बी होगा द्रौपदी। यहां भी पंक्ति लिखी हुई है, यह पंक्ति पूछा जा रहा है कमायनी के किस शख्स है, माने कि ये जो पंक्ति लिखी हुई है ये कमायनी का ही है, और ये पोला किस शख्स लिया है? श्रद्धा, चिंता, आशा, लज्जा। तो आप लोग सही जवाब दे रहे होंगे विकल्प डी लज्जा सर्ग। कमायनी में मनु ने श्रद्धा को क्या कहकर संबोधित किया है?
विकल्प डी बसंत के दूत। कामायनी में कौन सा सर्ग नहीं है? लोभ, श्रद्धा, चिंता, आनंद। तो ये बिल्कुल नहीं है लोभ। कामायनी का महाकाव्य असंगीत है। यह कथन किसका है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंडित रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर नंदुलाल वाजपेयी। तो विकल्प सी सही जवाब होगा। शैव दर्शन के आनंदवाद पर आधारित रचना है चंद्रगुप्त, लहर, कामायनी, आंसू। तो विकल्प सी सही जवाब होगा कामायनी। कवितावली में कहाँ की महामारी का वर्णन है? मथुरा, अयोध्या, प्रयाग, काशी। तो विकल्प डी होगा काशी। तुलसीदास किस भाषा के कवि हैं? अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, ए और बी दोनों। तो सही जवाब होगा विकल्प डी ए और बी दोनों, माने कि अवधी भाषा भी और ब्रजभाषा भी। यहां पर भी देखिए पंक्ति लिखी हुई है। आप बोला प्रस्तुत पंक्ति किससे लिया गया है? तो यहां से विकल्प बी हो जाएगा कवितावली के उत्तरकांड से। कवितावली के किस कांड में राम प्रेम ही सार है और राम प्रेम की प्रधानता वर्णित है? सुंदरकांड, बालकांड, लंकाकांड, उत्तरकांड। तो यहां से विकल्प डी होगा उत्तरकांड। कवितावली की भाषा क्या है? अवधी भाषा, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, भोजपुरी। तो विकल्प सी होगा ब्रजभाषा। नेक्स्ट है रामचरितमानस में सुमंत्र कौन है? वैद है, गुरु, मुनि, मंत्री। तो सुमंत्र जो होता है वहां पर वो मंत्री है। विकल्प डी सही जवाब होगा। रामचरितमानस के अयोध्या कांड में निम्नलिखित में से क्या नहीं है? श्री राम कैकेयी संवाद, अंगद रावण संवाद, लक्ष्मण सुमित्रा संवाद, लक्ष्मण निषाद संवाद। तो यहां से विकल्प बी आपका सही जवाब होगा। देखिए मैं बता रहा हूं कि आप संवाद को जरूर पढ़ के जाइए। जितना भी संवाद है इससे रिलेटेड रामचरितमानस के अयोध्या कांड में जितने भी संवाद है आपका 1 से 2 प्रश्न इसी से बनेंगे। आपका 1 से 2 प्रश्न इसी से बन जाएंगे। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 12, 17, 11, 7। तो विकल्प डी होगा 7 कांड हैं। रामचरितमानस का हृदय स्थल है बालकांड, सुंदरकांड, अरण्यकांड, अयोध्या कांड। तो विकल्प डी हो जाएगा अयोध्या कांड। रामचरितमानस क्या है? काव्य नाटक, लंबी कविता, खंड काव्य, महाकाव्य। तो विकल्प डी हो जाएगा महाकाव्य। भ्रमर गीत सूरसागर के किस स्कंद का अंश है? नवम, एकादश, दशम, द्वादश। तो विकल्प यहां से सी होगा दशम। भ्रमर गीत सूर के किस ग्रंथ का एक अंश है? साहित्य लहरी, सुर सारावली, सूरसागर, इनमें से कोई नहीं। तो विकल्प यहां से सी होगा सूरसागर। आपुन कालिक करत संग, यहां पर फिलिंग द ब्लैंक्स है। हम ही सिखावत जोग पंक्ति के रिक्त स्थानों में आने वाला नाम कौन सा है? कुब्जा, मुरली, रुक्मणी, राधा। विकल्प ए हो जाएगा कुब्जा। तुम कारे सुफल कस्त कारे पंक्ति में सुफल कस्त कौन है? विकल्प डी सही जवाब होगा। उद्धव बेगी ब्रज जाहू भ्रमगीत सार में यह किसका कथन है? यशोदा का, सुदामा का, कृष्ण का, बलराम का। तो यहां से विकल्प सी होगा कृष्ण जी का।
कबीर की रचना में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? साखी, पद यानी शबद, रमैनी, कवित्व। तो यहां से विकल्प डी सही जवाब होगा, कवित्व। कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो विकल्प यहां से सी होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट प्रश्न है, कबीर ग्रंथावली के संपादक कौन हैं? रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, श्याम सुंदर दास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो विकल्प सी होगा, श्याम सुंदर दास। सुमिरन को अंग में निहित सुने घर का मेहमान। विकल्प सी होगा, जैसा आता है वैसा ही चला जाता है। आज का अंतिम प्रश्न जो है, कबीर ने सच्चा वीर किसे लक्ष्य किया है? भगवान को, स्वयं को, गुरु को, योद्धा को। विकल्प सी होगा, गुरु को। देखिए ये आपका टेस्ट सीरीज, जो टेस्ट सीरीज है ये टेस्ट सीरीज आपका फिनिश हो गया। टेस्ट सीरीज नंबर 4 ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया। टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4 चारों को अच्छे ढंग से कीजिए। इसके बाद भी ज़्यादा चांस है कि टेस्ट नंबर 10 तक जाएगा, ज़्यादा चांस है। अगर कोई कारण हो जाएगा तभी नहीं आएगा, अदरवाइज आपके पास 10 टेस्ट सीरीज रहेंगे और प्रीवियस ईयर पेपर रहेंगे और 10 मॉडल पेपर रहेंगे। अगर इतना भी आप लोग करके चले जाइएगा तब आपका जो माइंड होगा ना, आपका जो दिमाग होगा ना, बहुत कॉन्फिडेंस से भरा हुआ रहेगा। सर मुझे इस बार झारखंड पीटी हिंदी में सिलेक्शन लेना है तो लेना है। तो जितना मैंने कंटेंट प्रोवाइड किया यूट्यूब पर सारे का सारे अच्छे से पढ़िए। अगर आप PDF नहीं लिए हो तो यूट्यूब चैनल पर सारे कंटेंट मैं रिवील कर दिया हूँ, ओपन किया हूँ, आप उसे भी देखें, पढ़ें और समझें आराम से कंसेप्ट को। और आप लोग को एक चीज़ और बोलूँगा कि आप लोग टेक्स्ट बुक जरूर पढ़ें। आपके पास जो भी उसके साथ बुक मिला है, जैसे कवितावली का उत्तरकांड, रामचरितमानस का अयोध्याकांड, आपके पास जो बुक है, राम की शक्ति पूजा, सोज स्मृति, जो भी बुक है आप उसे एक बार जरूर से पढ़ें, तभी आप 150 प्रश्नों का हल कर सकते हैं आराम से, आसानी से। तो यही था मैसेज आप लोग के लिए, क्योंकि जितना हो आप लोग बेस्ट देने की कोशिश कीजिए। अब ये टेस्ट सीरीज देखिएगा, आप लोग कंपेयर भी कर रहे होंगे बहुत सारे इंस्टीट्यूट से, एप्लीकेशन वाले से, या बुक वाले पब्लिकेशन से, या जहां भी आप लोग मैच कर रहे होंगे, तो ये आप लोग को लग रहा होगा कि ये यूट्यूब का सबसे बेहतरीन टेस्ट सीरीज है और सही मायने पर ये बेस्ट टेस्ट सीरीज है। आप लोग को इसमें से कम मुझे उम्मीद लगता है कि 50% जो मैं 10 मॉडल पेपर दूंगा, 10 सीरीज दूंगा, उसमें से 50% जो होगा प्रश्न आपको यहीं से डायरेक्ट हिट कर जाएंगे। तो आप लोग 10 टेस्ट सीरीज को जरूर से दें, आराम से दें, कोई दिक्कत नहीं। बार बार रिविजन कीजिए टेस्ट सीरीज को, और भी आपके पास जो भी मटेरियल है उसे पढ़िए और बुक को भी जरूर पढ़ना है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।